कटनी आवाज आ रही है हमारी? अब इसको कटनी आप माइक से बात करिए, माइक से बात करो। कटनी बोलो। हाँ कटनी कटनी हाँ कटनी कटनी आवाज आ रही है? हाँ आवाज आ रही है। ठीक है, ये सतना से बात कर लीजिए एक बार आप। अब प्लीज थोड़ा सा माइक का उस पर ध्यान दीजिएगा। कटनी श्री संजय विश्वास सर से, डीआरएम सर से अनुरोध करेंगे कि वे माननीय सांसद जी को पौधे से उनका स्वागत करें। इस कार्यक्रम स्थल में इस मेमू ट्रेन के शुभारंभ के घड़ी में माननीय सांसद जी का स्वागत पूरे मंडल की ओर से डीआरएम श्री संजय विश्वास जी ने किया। इसके साथ ही माननीय सांसद जी के साथ आए विशिष्ट अतिथिगणों का स्वागत भी डीआरएम सर रूसबर्ग से करेंगे। चूंकि यह कार्यक्रम सीएम साहब सीधे भोपाल से मॉनिटरिंग कर रहे हैं, देख रहे हैं, इसका वीडियो लिंक से जुड़े हुए हैं, इसलिए इसमें समय का अभाव है। अब हम मंडल के मुखिया डीआरएम सर से अनुरोध करेंगे सतना के लिए आज बहुत ही शुभ शुक्रवार है। आज का दिन बड़ा शुभ है कि आज इस शहर से एक नहीं दो मेमू ट्रेन This meeting is being recorded. प्रारंभ होने जा रही है। ये दोनों मेमू ट्रेन दुल्हन सी सजी हुई इस सतना के 2 प्लेटफार्मों पर खड़ी हैं। पहली मेमू ट्रेन सतना से कटनी जबलपुर मार्ग से इटारसी की ओर जाएगी, जबकि दूसरी मेमू ट्रेन सतना से प्रारंभ होकर मानिकपुर की ओर जाएगी। यह मेमू ट्रेन की एक नई सुविधा जो सतना को मिलने जा रही है, उसका शुभारंभ का यह क्षण है और आप सभी इस ऐतिहासिक पल के साक्षी हैं। यह समारोह माननीय मुख्यमंत्री जी के जोड़ते ही प्रारंभ हो जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी भोपाल में हमारे स्टूडियो में पहुंचने ही वाले हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी इस कार्यक्रम से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़ गए हैं। आप लोग चाहें तो स्क्रीन पर देख सकते हैं। यह हमारा कार्यक्रम अब शुरू होने जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी, साथ ही खजुराहो के माननीय सांसद श्री विष्णुदत्त शर्मा जी इस कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। कार्यक्रम की शुरुआत के लिए और माननीय अतिथियों के स्वागत के लिए तथा इस ट्रेन की विशेषताओं की जानकारी देने के लिए हम आमंत्रित करते हैं इस मध्य प्रदेश की माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी, वीडियो कॉन्फ्रेंस से जुड़े हुए खजुराहो के सांसद माननीय श्री बीडी शर्मा जी, मंच पर उपस्थित सतना के लोकप्रिय सांसद श्री गणेश सिंह जी तथा इस सभा में उपस्थित आप सभी गणमान्य नागरिक का जबलपुर रेल मंडल की ओर से मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। बहुत ही हर्ष की विषय है कि जबलपुर मंडल के इस महत्वपूर्ण स्टेशन सतना और कटनी से आज मेमू ट्रेन का आरंभ प्रदेश की मुख्यमंत्री जी श्री शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा किया जा रहा है।
रेलवे ने यात्री को किफायती ट्रेन सेवा में पैसेंजर के स्थान पर अब मेमू चलाने का निर्णय लिया है। पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर रेल मंडल को मेमू के नया रेक मिले हैं। इनका उपयोग मंडल ने पैसेंजर ट्रेन के टाइमिंग पर आज 13 अगस्त से मेमू ट्रेन द्वारा सतना से इटारसी एवं मानिकपुर और कटनी से बीना के बीच शुरू करने का निर्णय लिया है। ये मेमू पूरी तरह से अनारक्षित होगी और सभी स्टेशनों पर इसके स्टॉपेज दिया गया है। इस ट्रेन में 6 ट्रेलर कोच, 2 मोटर कोच के साथ कुल 8 कोच रहेंगे। इस ट्रेन के ड्राइविंग कोच में 55 सीट तो ट्रेलर वाले कोच में 84 सीट है। 8 कोच वाली मेमू ट्रेन में 650 यात्री सीट पर बैठकर यात्रा कर सकेंगे। मेमू ट्रेन में खड़े होकर भी यात्रा की जा सकती है, जिसके लिए इसमें ऊपर हाथ से पकड़ने के लिए हुक लगे रहे हैं। रेलवे ने मेमू ट्रेन के सभी कोचों को आधुनिक बनाया है। इसमें IGBT आधारित प्रदूषण प्रणाली, ऑडियो और डिजिटल डिस्प्ले, GPS आधारित यात्री सूचना प्रणाली अंदर और बाहर लगा गई है। इससे यात्रियों को पता चलता रहेगा कि अगला स्टेशन कौन सा आने वाला है। सभी कोच CCTV कैमरा से लैस होगी। ड्राइवर कैब को वातानुकूलित बनाया गया है। साथ ही इसके हर कोच में बायो टॉयलेट दिया गया है। 100 किलोमीटर प्रति घंटे से रफ्तार से चलने वाली इस मेमू ट्रेन में यात्रियों को सफर का 2 गुना आनंद महसूस होगा। ये मेमू ट्रेन 3 फेज टेक्नोलॉजी बेस पर होगी। इसमें GPS, CCTV कैमरा और अलार्म चेन के पास पुश बटन होगा। ड्राइविंग कैब एयर कंडीशन वाला होगा। कोच की हर गतिविधि को ड्राइविंग कैब से बैठकर देखा जा सकता है। साफ सफाई के उत्तम व्यवस्था रहेगी। इसके विंडो भी बड़े आकार के रहेंगे। वो जल्दी रफ्तार पकड़ने के साथ जल्दी रोक भी सकती है। एक बार मैं पुनः प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह जी, सतना के माननीय सांसद गणेश सिंह जी एवं खजुराहो के सांसद माननीय श्री VD शर्मा जी सहित पुनः आप सभी को जबलपुर रेल मंडल की ओर से स्वागत करते हुए अपने वाणी को यहीं विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद सर। DRM सर ने अभी इस मेमू ट्रेन में क्या क्या खासियत है, क्या क्या खूबियां हैं, यात्रियों की सुविधा के लिए क्या क्या है, उसका विस्तार से विवरण प्रस्तुत किया। अब हम आमंत्रित करते हैं सतना के माननीय सांसद श्री गणेश सिंह जी को कि वे कृपया यहाँ आए। आज के इस भव्य समारोह में हम सबके बीच आज मुख्य अतिथि के रूप में हम सबसे जुड़े हुए हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, जन जन के नेता, मध्य प्रदेश के विकास में जिस ऊंचाई तक इस राज्य को पहुंचाने का उन्होंने अथक प्रयास किया है, केंद्र सरकार के साथ हर विकास कार्यों के साथ जिस तरह से समन्वय स्थापित किया है, ऐसे हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी, भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रदेश के यशस्वी अध्यक्ष, खजुराहो के सांसद परम आदरणीय विष्णुदत्त शर्मा जी, आज सतना के इस मंच पर उपस्थित मंडल रेल प्रबंधक आदरणीय श्री संजय विश्वास जी, वरिष्ठ अधिकारी आदरणीय विश्व रंजन जी, मंच पर उपस्थित हमारे JRUCC के सदस्य आदरणीय श्री संजय राय जी, JRUCC के दूसरे सदस्य सतीश शर्मा जी, यहां पर उपस्थित हमारे सतना नगर के सभी गणमान्य नागरिक जन, रेलवे के अधिकारीगण, उपस्थित भाइयों बहनों मित्रों, आज सचमुच एक बहुत बड़ी सौगात हमारे इस क्षेत्र को मिली है
इसके लिए मैं सबसे पहले देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का, रेल मंत्री आदरणीय अश्विनी जी का और अपने प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी का मैं सतना के समस्त नागरिकों की तरफ से उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। सचमुच ये जो मेमू ट्रेन एक नया प्रयोग शुरू हुआ है, आज से शुरू होने जा रहा है। हमारे इस क्षेत्र के सभी रेलवे स्टेशनों के जो यात्री एक्सप्रेस गाड़ियों में अपनी यात्रा नहीं कर पाते थे और इस बीच उनको बहुत कठिनाइयां उठानी पड़ती थी, आज से उनको ये मेमू ट्रेन की जो सेवा उपलब्ध होने जा रही है, सचमुच उनके लिए एक वरदान साबित होगी। एक स्थान से दूसरे स्थान काम करने के लिए जाते हैं, छोटा व्यापार करते हैं और आने जाने में जो कठिनाई होती थी, अब उसका एक समाधान निकल गया। आधुनिक सुविधाओं से ये सुसज्जित मेमू ट्रेन उसी तरह का बोध करा रही जैसे बड़े बड़े शहरों में मेट्रो ट्रेन चल रही है, ठीक उसी तरह की सुविधाएं इसमें उपलब्ध है। मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं रेल मंत्रालय को, जिन्होंने इस क्षेत्र को इतनी बड़ी सौगात दी। 3 ट्रेनें यहां से पश्चिम मध्य रेलवे से चलनी है, जिसमें 2 ट्रेनें हमारे सतना से शुरू हो रही है। एक बड़ी उपलब्धि है, इसके लिए पुनः उनको बधाई। माननीय मुख्यमंत्री जी आज रेलवे के इस कार्यक्रम में है और मध्य प्रदेश में रेलवे के मामले में जितना तेज गति से काम हुआ है, इसमें सबसे बड़ा योगदान हमारे राज्य के मुख्यमंत्री जी के सहयोग का है। और आज देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, राज्य में हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी हैं और भाजपा की सरकार है। ये डबल इंजन की सरकार है, दोनों डबल इंजन। जिस तरह से रेलवे की गाड़ी को इंजन लेकर के आगे जाता है, उसी तरह से ये दोनों सरकारों के इंजन मध्य प्रदेश के विकास में बहुत तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं। मैं चाहूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी से कि रेलवे के साथ जो शेयर बेस प्रोग्राम है, चाहे वो रेलवे लाइन के हो, चाहे ऊपर ब्रिज बनाने के कार्यक्रम हो, जहां पर हाईवे को क्रॉस करने वाले ब्रिजेज है उनको बनाने के मामले हो, इस मामले में भी मैं उनका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। मेरे क्षेत्र में कई ऐसे क्रॉसिंग रेलवे हैं जहां पर ओवरब्रिज बनाने की जरूरत है। रेलवे ने अपनी सैद्धांतिक सहमति दे रखी है, राज्य सरकार की सैद्धांतिक सहमति मिलने पर वो सारे ब्रिजेज बन जाएंगे। अभी लंबा जाम लगता है, लोगों को आने जाने में कठिनाई होती है, उसका भी समाधान का रास्ता निकलेगा। पुनः आपने समय दिया हमारे यहाँ के इन मेमू ट्रेनों को शुरू करने के लिए, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। भारत माता की जय। धन्यवाद माननीय सांसद महोदय। मेन लाइन इलेक्ट्रिकल मल्टीपल यूनिट यानी कि मेमू ट्रेन जो कि पश्चिम मध्य रेलवे के वो 4 आवंटित हुई हैं, उस 4 में से 3 जबलपुर रेल मंडल में चलेंगी और 1 भोपाल रेल मंडल में। यह जबलपुर में मंडल के लिए गर्व की बात है और सतना से 2 ट्रेन प्रारंभ होंगी, है सतना से गर्व की बात है, और 1 ट्रेन कटनी से प्रारंभ होगी, यह कटनी के लिए भी गर्व की बात है। हम चाहते हैं कटनी को नेतृत्व करने वाले खजुराहो के माननीय सांसद यहाँ पर वर्चुअल माध्यम से उपस्थित हैं, श्री विष्णुदत्त शर्मा जी से अनुरोध है कि वे कृपया इस समारोह को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित करें। आज इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मध्य प्रदेश के हमारे लोकप्रिय और यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी, सतना के हमारे लोकप्रिय सांसद आदरणीय गणेश सिंह जी, इस कार्यक्रम में हमारे कटनी से जुड़े जिले के हमारे सम्मानीय अध्यक्ष रामरतन पायल जी, पीताम्बर टोपनानी जी, शशांक जी, सतना में हमारे साथ जेडआरयूसीसी मेंबर संजय राय जी, सतीश शर्मा जी और उपस्थित हमारे सभी सतना और कटनी के अंदर आज इस ट्रेन के उद्घाटन के कार्यक्रम में हमारे बीच उपस्थित सभी कार्यकर्ता भाई और बहनों, सबसे पहले तो मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का, हमारे नए रेल मंत्री जो बने हैं जिन्होंने आते से ही बड़ी गति के साथ पूरे काम को संभाला है, ऐसे आदरणीय अश्विनी जी का, रेलवे के हमारे चेयरमैन
जिनसे मैं बीच में मिला था, तो उन्होंने भी कटनी को लेकर के काफी सक्रियता के साथ वहां पर हम काम करेंगे ऐसा उन्होंने आश्वासन भी दिया था, और इसकी शुरुआत हुई है। ऐसे सुमित जी, उन सबको भी मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। ये जो काम आज महत्वपूर्ण काम है कि हमारे क्षेत्र में जबलपुर मंडल के अंदर 3 मेमू ट्रेन जो प्रारंभ हो रही हैं, उसमें सतना कटनी से इटारसी जो हमारा महत्वपूर्ण रेलवे का स्टेशन है, तो कटनी से बीना भी हमारा एक महत्वपूर्ण जो एक कनेक्टिविटी है, जो दोनों प्रकार से कटनी को बड़े जंक्शन के साथ जोड़ना, जिसकी डिमांड कटनी के सतना के हमारे लोगों ने कई लंबे समय से की थी। इसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई रेलवे के प्रशासन को इसके लिए देना चाहता हूं। हमारे जो डीआरएम है विश्वास जी, वो भी लगातार सक्रियता के साथ, क्योंकि हम लोग जब भी बीच में मिलते हैं तो उनको जब ये बातें जो हमारी डिमांड्स हैं उनको उनसे बात होती है, तो लगातार इस पर सक्रियता हमारे रेलवे के प्रशासन ने भी गंभीरता से दिखाई है। इसके लिए मैं एक बात जरूर आज इस अवसर पर कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से मध्य प्रदेश के हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने, चाहे वो हाईवेज हो, चाहे रेलवे के काम हो, जो अभी गणेश सिंह जी कह रहे थे कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के साथ जो एक समन्वय का और जितनी जल्दी काम कैसे किए जा सकते हैं, तो विकास का पर्याय हमारे मुख्यमंत्री जी बने हैं। मैं चाहता हूं कि हम लोग उनका जोरदार तालियों से सभी लोग अभिनंदन करें। तो किसी भी क्षेत्र में, यानी मध्य प्रदेश आज जिस गति से आगे बढ़ रहा है, तो उनकी अपनी जो सक्रियता और सजगता के साथ, मुझे आश्चर्य होता है कि हमारे मुख्यमंत्री दिल्ली में जाकर के कैबिनेट के मंत्रियों से मिलकर हमारे इन कामों को पूरा करना है। जो हमारे बीच में अभी जब हमारे संसदीय दल की बैठक थी, तब उन्होंने कहा कि सभी सांसद मिलकर के भी अपने जो काम है केंद्र के, उनके लिए, और राज्य के हमारे काम है उनके लिए मिलकर के उनको और हम जल्दी से जल्दी कैसे करा सकते हैं। तो इसलिए आज ये सारे काम जो संभव हो रहे हैं कि कटनी और खजुराहो बुंदेलखंड का जो क्षेत्र है, उसके विकास की दृष्टि से, हमारा बघेलखंड का क्षेत्र है, सतना से लेकर के सभी क्षेत्रों में माननीय मुख्यमंत्री की हमारी सजगता और सक्रियता के कारण हम लगातार इन अचीवमेंट्स को पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। और भी कई प्रकार के काम जो राज्य सरकार और हमारे रेलवे से संबंधित जो काम है, उनके भी लगातार प्रयास इस पर जारी है। कटनी के अंदर जो और भी हमने कुछ डिमांड्स की हैं कि कटनी एक बड़ा केंद्र था और सबसे ज्यादा रेवेन्यू देने वाला कटनी का एक हब है रेलवे के अंदर। मैंने माननीय डीआरएम और सभी लोगों से भी इस बात का बीच में उल्लेख किया था कि यहाँ कटनी को जो और सुविधाएं चाहिए, उसको लेकर के भी उसको तैयारी और उसके बातचीत लगातार उसकी चल रही है। तो इसलिए और भी जो आवश्यक काम है, वो सारे सुविधा की दृष्टि से रेलवे प्रशासन के माध्यम से माननीय रेल मंत्री जी और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, इन सारी चीजों को और हम गति से करने का प्रयास करेंगे। आज मैं कटनी के सभी नागरिकों की ओर से, अपने सतना के भी सभी नागरिकों की ओर से मैं हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं कि एक बड़ी उपलब्धि अपने उस संसदीय क्षेत्र के अंदर, सतना और खजुराहो लोकसभा क्षेत्र के अंदर आम नागरिकों के लिए जो एक सुविधा युक्त हर प्रकार से जो मेमू ट्रेन प्रारंभ हो रही है, ये लोगों के लिए सुविधा का बड़ा साधन बनेगी। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि इसके माध्यम से आम लोगों को, गरीब लोगों को एक बड़ी सुविधा जो मिली है, उसका लाभ हम सब लोग अपने क्षेत्र के अंदर उठाएंगे। मैं पुनः एक बार माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय रेल मंत्री जी का और माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत हृदय से धन्यवाद करता हूं। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद माननीय सांसद जी श्री शर्मा जी को, पूरा रेल मंडल और ये यहाँ कार्यक्रम में बैठे सभी लोग धन्यवाद अर्पित करते हैं कि वे आज इस समारोह में, इस कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जुड़े। यह मेमू ट्रेन शुरू होने जा रही है, लेकिन उसके पहले यहाँ पर बैठे सतना और कटनी में जो विशाल जन समुदाय है, वह माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी का आशीर्वचन भी लेना चाहता है। तो हम आमंत्रित करते हैं इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी को। मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष, कर्मठ नेता और खजुराहो के सांसद आदरणीय श्रीमान विष्णुदत्त शर्मा जी, जबलपुर के रीवा, हमारे सतना के यशस्वी सांसद विकास पुरुष आदरणीय श्री गणेश सिंह जी, डीआरएम संजय विश्वास जी, गौरव सिंह जी, इस कार्यक्रम में जुड़े कटनी से
राम रतन पायल जी, शशांक श्रीवास्तव जी, पीताम्बर जी, भाई संजय राय जी, सतीश जी। आज हमारे साथ डॉक्टर प्रभुराम चौधरी भी बैठे हुए हैं जो स्वास्थ्य मंत्री है, और सरदेंदु तिवारी जी भी बैठे हुए हैं। सभी रेलवे के अधिकारीगण और सतना में पब्लिक व्यू देख रहा हूं मैं कटनी में भी रेलवे स्टेशन पर उपस्थित मेरे सभी बहनों भाइयों। अरे असली तो रेल आपके लिए है मेमो, ये अद्भुत रेल है। वैसे तो भारतीय रेल अपने आप में अद्भुत है। 67,000 किलोमीटर से ज्यादा बड़ी रेलवे लाइन है, लंबी, और शायद ये अजूबा है। 13,000 ट्रेनें चलती है पूरी, 8,000 मालगाड़ियां चलती है। ये अपने आप में चमत्कार है। अनेकता में एकता की प्रतीक, अलग भाषा अलग वेश फिर भी अपना एक देश, ये भारतीय रेल में बैठ के ही पता चलता है। और उसका स्वरूप पूरा बदल रहे हैं प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। आदरणीय प्रधानमंत्री जी एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध और शक्तिशाली भारत के निर्माण के लिए प्राण प्रण से जुटे। और भारत समृद्ध होगा कनेक्टिविटी से, और कनेक्टिविटी चाहे सड़क कनेक्टिविटी हो। गणेश सिंह जी वहां बैठे, विष्णु दत्त जी यहां बैठे, महाकौशल हो चाहे बिंद की पवित्र धरा हो, सड़क कनेक्टिविटी के नए रिकॉर्ड बनाए भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने, चाहे केंद्र की हो चाहे वो राज्य की हो, डबल इंजन की सड़क कनेक्टिविटी, फोन कनेक्टिविटी। This meeting is no longer being recorded. ललितपुर सिंगरौली की रेल लाइन भी एक नया इतिहास रचेगी। This meeting is being recorded. और कनेक्टिविटी के साथ साथ ये नई रेल, मेरे बहनों और भाइयों, ये गरीबों की रेल है मेमो। चाहे वो हमारी कटनी बीना हो, कटनी इटारसी हो, नहीं सतना कटनी इटारसी, सतना मानिकपुर। गणेश जी आप तो बड़े जुगाड़ू हो विकास के काम में भी, सतनी से दो जा रही है। और कटनी बीना, वीडी शर्मा जी लगातार प्रयासरत है अध्यक्ष के साथ साथ विकास के लिए भी अपने क्षेत्र के। और इन ट्रेनों की विशेषता भी बता रहे। अब एक्सप्रेस ट्रेन में बैठ के जाओ लटक के तो बड़ी दुर्गति होती थी। डेली अप डाउन करने वाले पैसेंजर्स को या पास के स्टेशन पे जाना है तो स्टेशन से घुसने में ही दिक्कत होती थी, अंदर वाले बाहर से घुसने ही नहीं देते। एक्सप्रेस ट्रेनों में दिक्कत होती थी और उनका भी टाइम जाया होता था। अब ये ट्रेन ऐसी, आप स्वरूप भी देख रहे हैं, हम तो यहां से फोटो में ही देख रहे हैं। ये रुकने में टाइम नहीं लगी, फटाक से रुकेगी और फिर रुकने के बाद चलने में बहुत देर लगती थी। ये देर नहीं लगाएगी, फटाफट स्पीड पकड़ लेगी और स्टेशन स्टेशन रुकते हुए जाएगी। 3 साल पहले शायद मेमो ट्रेन जब शुरू हुई तो पता चला पहले टॉयलेट ही नहीं था। अब इसमें प्रॉपर टॉयलेट से लेके डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड से लेके सीसी कैमरा भी है और सीसीटीवी कैमरा भी है। दुर्घटनाएं नहीं होंगी इस प्रकार। कोई गड़बड़ नहीं कर सकता, नहीं तो सीसीटीवी में कैद हो जाएगा। और हर तरह की आधुनिक सुविधाएं इसमें दी गई है और इसके कारण एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन जाने वाले, पास जाने वाले, और वैसे तो ये दूरी भी कम नहीं है, कोई सतना कटनी इटारसी बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। ये गांव-गांव रुकती हुई, स्टेशनों पर रुकती हुई जाएगी। सतना मानिकपुर अब कितनी महत्वपूर्ण है हम लोग जानते हैं विंध्य के लिए, और वैसे ही कटनी भी ना। तो यहां की आम जन को बहुत सुविधा मिलेगी। अच्छा, रोज आने जाने वाले, छोटा मोटा काम धंधा करने वाले, व्यापार करने वाले,
इससे व्यापार उद्योग भी बढ़े, व्यापार तो बढ़ेगा ही निश्चित तौर पे, और आम जनता को बहुत राहत मिलेगी। अभी गणेश जी तो चूकते नहीं है, बोले वो ओवरब्रिज भी चाहिए। अच्छा दबका दिखाते हैं, कहले केंद्र से तो करवा लिया जी, अब राज्य कर दे कुछ। राज्य थोड़ी कड़की में है, लेकिन इतना मजबूर नहीं है गणेश सिंह जी। हम लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि कोरोना की मार से उबर जाए। अब बहनों और भाइयों, ये बताने में मुझे कोई शर्म नहीं कि अप्रैल मई जून में पैसे ही नहीं आया कोरोना के कारण, खजाना खाली था, फिर भी हम बहाने नहीं बनाएंगे। हम जो भी आवश्यकता होगी, अंडरब्रिज की हो, ओवरब्रिज की हो, रेलवे की सुविधा और बढ़ाने की हो, उसमें कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। और फिर विंद हो, महाकौशल हो, इनके साथ बहुत अन्याय हुआ है पिछली सरकारों में, उस अन्याय की पूर्ति भी करनी है और मैं ब्याज के करनी है। और सतना भी तेजी से आगे बढ़ेगा, कटनी भी पीछे नहीं रहेगा। और दोनों जानते हैं, सतना हो चाहे कटनी हो, भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने विकास के काम संपन्न किए, और इसलिए हम कटनी और सतना के विकास के लिए भी पूरी तरह से कटिबद्ध है, और लगातार प्रयास करेंगे कि रेलवे की सौगात तो मिली है ही, बाकी सौगातें भी मिलती चली जाए। अब रेल कनेक्टिविटी बढ़िया हो गई, जरा हवाई पट्टी को भी हवाई अड्डा बना लें सतना में, और बीडी भाई साहब जुगाड़ करके कटनी को भी हवाई पट्टी बना लें क्योंकि आ गई है उड़ान वाली जो योजना है, उसमें छोटे छोटे नहीं, अब ये बड़े बड़े हमारे औद्योगिक नगर है, इनको अब हवाई कनेक्टिविटी भी से भी जोड़ना जरूरी। और ये मत समझना रेल यात्री भाई बहन कि हवाई जहाज में कौन बैठेगा, अरे प्रधानमंत्री जी कहते हैं हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज में बैठेगा, क्योंकि हवाई जहाज के किराए भी अब ऐसे कि आम आदमी, मध्यम वर्गीय, निम्न मध्यम वर्गीय सहन कर सकता है, और विकास को भी नहीं उड़ान मिलेगी। इसलिए लगातार विकास के पथ पर बढ़ते जाएंगे। अब ट्रेन को लेट नहीं करते, झंडी भी दिखाना और आपको रवाना भी करना है। मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं सतना वासियों को, कटनी वासियों को, रास्ते इटारसी वासियों को, बीना वासियों को, रास्ते में पड़ने मानिकपुर वालों को, चाहे भले उत्तर प्रदेश में आता हो, अपने ही तो है। सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाइयां, धन्यवाद, और विशेषकर रेलवे को बहुत बहुत बधाई। एक मैहर के पास बदनपुर, एक उचेहरा और एक सतना रीवा रेल लाइन में बिरौली, ये 3 ओवरब्रिज है रेलवे क्रॉसिंग। इशारों में कह दिया, बाद में देखते हैं इसका मतलब। झंडिया माफी दे दो भैया। अब वह शुभ घड़ी आ गई है जब इन मेमू ट्रेनों का शुभारंभ करने के लिए, हरी झंडी दिखाने के लिए इस प्रदेश के मुखिया मुख्यमंत्री माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी तथा सांसद द्वय एवं अधिकारी तथा अपार जनसमूह उपस्थित है, और हम इस हरी झंडी के साथ इस ट्रेन को प्रारंभ करने की, शुभारंभ करने की घोषणा करते हैं। यह ट्रेन पूरे जबलपुर मंडल मानिकपुर से इटारसी के बीच लगभग 400 किलोमीटर का सफर तय करेंगी। पहले तो इसलिए नया वो हो गया है। बैंड बाजों की धुन के साथ अपार जनसमूह के बीच अब यह ट्रेन यहां से रवाना हो रही है, जिसे माननीय सांसद श्री गणेश सिंह जी हरी झंडी दिखाकर रवाना कर रहे हैं। दोनों ट्रेनों का एक ही स्टेशन पर शुभारंभ।
आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित जनों के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए हम आमंत्रित करते हैं वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक श्री विश्वरंजन सर को। आज के समारोह में मैं विश्वरंजन, वरीय मंडल वाणिज्य प्रबंधक, आप सभी का पुनः आभार व्यक्त करता हूं। इस समारोह में वर्चुअल माध्यम से जुड़े मध्य प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी, माननीय सांसद खजुराहो श्री वी डी शर्मा जी और हमारे मंच पर प्रत्यक्ष रूप से आश्रित विराजमान सतना के माननीय सांसद श्री गणेश सिंह जी एवं उपस्थित आप सभी गणमान्य प्रबुद्ध जनों के प्रति मैं जबलपुर रेल मंडल की ओर से धन्यवाद ज्ञापन चाहता हूं। आप सभी ने यहाँ उपस्थित होकर इस समारोह को गरिमा प्रदान की और इसे सफल बनाया। मुझे आशा है कि यह मेमू ट्रेन सतना में और कटनी हमारे महाकौशल क्षेत्र में सामाजिक, औद्योगिक, सांस्कृतिक एवं व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ाने में वरदान साबित होगी। इस ऐतिहासिक पल में उपस्थिति के लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय सांसद जी सहित आप सभी का धन्यवाद देते हुए आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद सर। आज का यह समारोह, यह शुभारंभ का क्षण यहाँ पूर्ण हुआ। एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूँ कि जब से सतना का नेतृत्व श्री गणेश सिंह जी के हाथों में आया है, हम रेलवे वाले देख रहे हैं कि हर 2-3 माह में एक न एक कार्य का यहाँ से श्री गणेश ही होता है। जैसा इनका नाम है वैसा ही इनका काम रेलवे के प्रति और यहाँ की जनता के लिए किया जा रहा है। हम आभार व्यक्त करते हैं माननीय सांसद जी का और यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों का।